सजनवा पियर के रखी हालाज। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, लग रहा है कुछ बहुत अच्छा पक रहा है। शायद कोई प्यार का रिश्ता पक रहा है। इस प्यार के रिश्ते की खुशबू से गलती की बू दब जाती है। आप हमसे कुछ पूछेंगे नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो पैसे कहाँ गए ये हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अगर हम बंसीलाल के घर को नहीं बचाते तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। आपकी एक एक छोटी सी खुशी में हमारी लाखों खुशियां हैं। सरोजा भाभी, क्या राजा बेटा माधव, मौका मिला ही नहीं कि शुरू हो गए। ऐसे तुम दोनों की जोड़ी लाखों में एक है। भैया अब वो कहाँ है? उधर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए। मेरा चांद, मेरा सूरज, मेरा बेटा, बस बेटा ही चाहिए हमें और बेटा ही होगा, हम जानते हैं। क्या जानती हो? जरा हम भी तो सुने। चुपचाप ना ऐसी किसी की बातें नहीं सुनते हैं। अच्छा बाबा, अब नहीं सुनूंगा बस। पर तुम ऐसे खुश खुश ना बड़ी अच्छी लगती हो। चलो चलो, आज तो सब मेहमान तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं भाई। चलिए। लगता है जच्चा रानी के श्रृंगार में बहुत टाइम लग रहा है। और एक औरत की जिंदगी में दो ही मौके होते हैं अपनी कीमत जताने के लिए, एक जयमाल के समय और दूसरा गोद भराई। लगाने दो बखत। बिल्कुल सही कहा है आपने। अरे आ गई मंजू बहू, आ बेटा। आज बैठ। ये हुई ना बात, आखिर हमारी तरकीब काम आ ही गई। अम्मा जी ने मंजू दीदी को हल्की साड़ी पहनने की परमिशन दे दी। वेरी गुड। क्यों भाई? ये हुई ना असली मर्दों वाली बात। प्रमुख जी, राजनीति भाई कोई आपसे ही सीखे। भाई संभाल के राजनीति की बातें ना ही करो तो अच्छा है। अरे वरना पता चला कि हमारा पोता हमारी गोद में आने से पहले चुनाव लड़ने चल पड़ा है। लीजिए। अपनी पसंद का बनवाए।
सच में जितना मान एक औरत के पेट से होने पर होता है ना, उतना मान तो उसका हिमालय उठाने पर भी ना हो। अरे ऐसे ललचा के काहे देख रही हो? कुछ महीने में तुम्हारा भी गोद भराई होगा। क्या चाची आप भी ये बात हमसे नहीं विजेंद्र भैया से पूछिए ना कि वो मंजू भाभी की गोद भराई का अगला मौका फिर कब दे रहे हैं। अभी ये रस्म अच्छी तरह से हो जाने दो, जल्दी ही दोबारा बुलावा आएगा। किसके लिए प्रमुख है? तुम्हारे लिए? वैसे लल्लन की माई, राय परिवार के प्रति अपना दायित्व हम पूरा कर चुके हैं, 2 ठो बेटे देकर। अरे ठीक है, अगला बुलावा सरोजा बहू का होगा। क्यों सरोजा बहू, कब खुशखबरी दे रही हो? वैसे मंजू बहू के पेट को देख के क्या लगता है, बेटा होगा या बेटी? इनको देख के हमको तो लगता है बेटा होगा। हमको भी लगता है बेटा ही होगा। हाँ बेटा ही होगा। हाँ लल्ला ही होगा। लल्ला ही होगा, लल्ला ही होगा। लेकिन हमको तो लग रहा है कि बेटी होगी। सजनवा पियर के रखी हालाज। लेकिन हमको तो लग रहा है कि बेटी होगी। जानते हैं हम लल्लन की माई, कितना जलती हो तुम हमसे। इसीलिए हमारे परिवार की खुशी बर्दाश्त नहीं है तुम्हें। कम से कम आज के दिन ऐसा अभिशाप तो न दिया होता हमें। अरे हम तो यहाँ बधाई देने के लिए आए थे। अगर तुम हमारे बारे में ऐसा ही सोचती हो तो हमें न्योता देके बुलाया क्यों? यही गलती हो गई हमसे, यही गलती हो गई हमसे लल्लन की माई, यही गलती हो गई हमसे। ललन की भाई रुकिए तो, ऐसा कुछ नहीं। रुकिए तो, कहाँ जा रही है? रुकिए। जी शांत। सरोजा बहू जाओ, जल्दी से रोको उन्हें। शांत हो जाइए ना। चाची जी हम समझ सकते हैं कि आपको कितना बुरा लगा होगा, पर सच मानिए अम्मा जी इस वक्त किसी के भी मुंह से मंजू दीदी के पेट में बेटी होने की बात नहीं सुन सकती हैं। और अगर आपकी जगह हम या चाची जी भी होते ना तो वो ऐसे ही बुरा मानते। प्लीज नाराज मत होइए। अरे हमने सुना था कि पेट जब बाईं ओर से होता है तो बेटी होती है। ऐसे ही हमारे मुंह से निकल गया। नहीं पता था तुम्हारी सास को इतना बुरा लगेगा। चाची जी, अम्मा जी की ओर से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। प्लीज बुरा मत मानिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। मंजू बहू, तुम बिल्कुल चिंता न करो। ये लोग अनाप शनाप बोलते हैं, इनकी बातें ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। हमें विश्वास है तुम्हें बेटा ही होगा। जी अम्मा जी, हमें पूरा विश्वास है अपनी किस्मत पर, अपनी रीत पर। हमें बेटा ही होगा। आप निश्चिंत रहिए अम्मा जी।
नमस्ते। नमस्ते। आप बल्ली भैया के भाभी है ना? जी बोलिए। हमें बल्ली भैया ने आपके पास पैसा लेने के लिए भेजा है। ये इसका बिल। जी आपके पैसे मिल जाएंगे आपको, पर थोड़ा सा समय लगेगा। जी कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी हम लोग जलसा पूरे होने तक यहीं रुकेंगे जी। अच्छा ठीक है, हम आप लोग के लिए नाश्ता भिजवाते हैं। अजी भाभी जी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है, घर में इतना बड़ा फंक्शन है और आप लोग बिना खाए जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होगा। रुकिए। काम करो, माधव भैया के कान में जाके बोलो कि सरोजा भाभी ने बुलाया है। कान में बोलो, जाओ। क्या बोले? माधव भैया सरोजा भाभी बुला रही है, बोल रही है कान में धीरे से बोलना। ठीक है बेटा, तुम चलो। बात है भैया। जाइए जाइए, भाभी को प्राइवेट में आपसे कोई बात करनी होगी। भाई उनका दिल नहीं लग रहा आपके बिना आजकल। वैसे भी भाई नई नई शादी की बात ही कुछ और होती है। और पुरानी शादी में कोई बात ही नहीं होती करने के लिए। $7,000 ये सब मिला के हुआ 55,000। सरोजा जी अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर बीवी होगा। अरे श्रीमान जी इतने टेंस मत होइए। हर बीवी का एक चोरी खाता होता है जिसे वो अपने पति की जेब काट काट करके पैसे सेव करती है। आप 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए। इतने सारे? हाँ, ये हमने जोड़े हैं। ये टोटल 10,000 है। और ये 35,000, यानी कि कुल मिला के सिर्फ 45,000 ही हुए। हाँ तो बाकी के हम बैंक अकाउंट से पे कर देंगे, एक चेक लगा देंगे। बैंक अकाउंट? वो कब खुलवाया आपने? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है हम बचपन से अपनी पॉकेट मनी सेव करते आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना सरोजा जी। एक आप है और एक हम। हमें कभी हमारी पॉकेट मनी पूरी नहीं पड़ी और ना ही हमने खर्च करने का कोई अफसोस जताया। बस मांगते गए और खर्च करते गए। लेकिन फिर भी देखिए ना, हमारी किस्मत भी ना भगवान ने बहुत प्यार से लिखी है, जो मैं आप जैसी बीवी मिली। अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने रियलाइज कर लिया है और अब तो आप अपना काम भी शुरू कर रहे हैं, फिर आप सेविंग भी शुरू कर दीजिएगा। एक बात बोले, I love you. I love you too. कंचन, तुम? बैड टाइमिंग, सॉरी। इधर आओ। आओ ना इधर। दीदी आपने कहा इधर आओ, तो लीजिए हमेशा के लिए आ गए। क्या मतलब? अरे दीदी, पटना में हमारे सब्जेक्ट में हमें एडमिशन ही नहीं मिल रहा था, तो आपके ससुर जी ने कहा कि वो हमारा एडमिशन यहाँ करा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, माँ कैसी है? सब ठीक है। और पापा की तबीयत ठीक रहती है ना? पापा भी ठीक है। रवि पढ़ाई कर रहा है ना? फर्स्ट क्लास। साली जी, मतलब आप आई तो बाहर आई, और इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी धर्मपत्नी जी को हमसे किडनैप कर ले। अरे जब से आप आई हैं आप ही को देख रही हैं,
बाकी सब तो हवा हो गए। सॉरी जीजा जी। अरे माधव भैया, हम आपसे कुछ कहें। बल्ली, देखो कौन आया। अरे कंचन, तुम यहाँ? हम तो सोच रहे थे कि तुम यहाँ पे कभी आओगी नहीं। अच्छा, हमारे ना आने की इतनी चिंता क्यों थी? चिंता? और हम लो कर लो बात। अरे हम तो इसलिए कह रहे थे कि बहुत दिनों से झगड़ा वगड़ा नहीं किया ना, तो हमारे झगड़े करने की प्रैक्टिस खराब हो गई थी, इसलिए। अच्छा, तो हम झगड़ा करते हैं, अभी बताते हैं। अरे क्या कर रही है? अरे भैया भाभी देखिए। अरे कंचन, छोड़ना मत इसे। छोड़ना मत भाई हमसे। अरे छोड़िए ना। अरे सुनिए ना, हम भी तो लड़ते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। सजनवा पियर के रखी हालाज। भैया ये लीजिए, और ये चेक है, बाकी के पैसे आप बैंक से ले लीजिएगा कल। जी पूरे कैश मिल जाते तो बहुत ही अच्छा रहता। अब भैया ये बियरर चेक है, आप जैसे ही देंगे ना, आपको 5 मिनट में पैसे मिल जाएंगे। जी धन्यवाद। माधव जी आया। हम अभी आए। आप ले लीजिएगा, 5 मिनट में दे देंगे। ये चेक किस लिए? तो भाभी जी ने हम लोग की पूरी पेमेंट की है। पेमेंट? देखो, ये जितने इस चेक पर हैं, आपके उतने ही बनते हैं या फिर कुछ और भी बाकी है? 10 और है। एक गिन लो, पूरे 10,000 गिन लो, और चेक मेरे पास रहेगा। जी धन्यवाद। ये सब क्या है सरोजा? जब माधव को सारा इंतजाम करने के लिए पूरे 50,000 रुपए मिल चुके हैं, तो फिर तुम्हें चेक देने की नौबत क्यों आ गई? हाँ? अरे अगर पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझे बोलना था ना, मैं कुछ करता। भैया वो देखो सरोजा, तुम इस घर की बहू, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हाँ, अगर तुम अपने ही पैरों पर खड़ी होती तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन फिलहाल इस घर को तुम्हारा ख्याल रखना है, ना कि तुम्हें इस घर के खर्चे उठाने। सजना